Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss how you can apply for articleship in Big Four. So in my last video, we discussed you should pursue articleship from which kind of firm, like a Big Four firm or a mid-sized firm. So we had a detailed discussion on that particular topic. So if you have made a mind to pursue your articleship from a Big Four, so let's see how you can apply to Big Fours, like how you can approach the people and how you can get your resume review or selected in a Big Four firm. And if you have not watched that video, which was like mid-size versus Big Four, I'll link it in the description box. Please go check it out because you'll get a handful of clarity that which firm is better for you. Okay, so let's dive into today's video, that is how you can apply for articleship in Big Fours. सो बिग फोर में ना आर्टिकलशिप अप्लाई करने के लिए 4 बेसिक मेथड होते हैं. देखो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जितना मुझे लगता है 4 मेन मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप आर्टिकलशिप अप्लाई कर सकते हो बिग फोर्स में. ओके, तो हम चारों मेथड्स को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे और मैं आपको एंड में थोड़ी टिप्स दूंगी जिससे आपका रेज्यूमे जल्दी से जल्दी सही इंसान तक पहुंच जाए और आपकी आर्टिकलशिप बिग फोर में लग जाए. सो फर्स्ट मेथड इज थ्रू लिंक्डइन. अब लिंक्डइन के थ्रू मतलब क्या होता है कि आप अपना जो रेज्यूमे है वो लिंक्डइन पे लोगों को भेजोगे. अब लिंक्डइन पे किन लोगों को भेजना है, कैसे भेजना है, ठीक है, 2 चीज़ हो जाती है. अब लिंक्डइन में किस किस को भेजोगे, एचआरस को भेजोगे, ह्यूमन रिसोर्स जो पीपल ह्यूमन रिसोर्स के जो लोग होते हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन के लोग होते हैं, उनको भेजोगे. इनको कैसे ढूंढोगे, इनको आप सर्च करोगे. जैसे आपको सपोज केपीएमजी के टैलेंट एक्विजिशन का पर्सन ढूंढना है तो आप सर्च करोगे केपीएमजी टैलेंट एक्विजिशन, और जिस भी लोकेशन के लिए आप ढूंढ रहे हो वो लोकेशन, सपोज गुड़गांव के लिए तो केपीएमजी टैलेंट लोकेशन गुड़गांव और टैलेंट एक्विजिशन गुड़गांव, ऐसे आपको सर्च करना है लिंक्डइन पर. ऐसे आप सर्च करोगे तो आपको टैलेंट एक्विजिशन वाले लोग मिल जाएंगे, एचआरस मिल जाएंगे, उनको आप अपना रेज्यूम भेजोगे. ठीक है, और किसको भेजोगे, ये तो एचआर को भेजोगे, और किसको भेजोगे, और भेजोगे सीनियर मैनेजमेंट के लोगों को. सीनियर मैनेजमेंट मतलब पार्टनर्स, सीनियर डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स. आर्टिकल्स को और असिस्टेंट मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को भेजने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, उनका रेफरेंस मायने रखता भी नहीं है. इन लोगों को अगर लिंक्डइन में भेजोगे, लाइक पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, बिकॉज ये लोग होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, एंड दीज आर द पीपल जिनको एचआर रेज्यूम भेजते हैं. एचआर का रेज्यूम भेजोगे, एचआर इनको फॉरवर्ड करते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज ओके, आप इंटरव्यू लोगे इनका, ऐसे करके होता है, प्रोसेस ये होती है. तो आप सीधे पार्टनर्स को भेजो, सीनियर डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स. इनके अलावा किसी को भेजने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो लोअर लेवल पे लोग होते हैं ना, आर्टिकल्स और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एएम्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, ये लोग भी ना आपका रेज्यूम सिर्फ पोर्टल पे रेफर कर देंगे. अब पोर्टल रेफरेंस की बात हम आगे करेंगे. ये लोग आपका रेज्यूमे सिर्फ पोर्टल पे रेफर कर देंगे, ये आपको डायरेक्ट एचआर को रेफर नहीं करेंगे. लेकिन जो पार्टनर्स डायरेक्टर्स होते हैं इनकी डायरेक्ट होती है, तो इनको आप भेजो अपना रेज्यूमे. ठीक है, अब हमने 2 क्वेश्चंस थे कि किसको भेजना है और कैसे भेजना है. तो किसको भेजना है, एचआर को भेजना है, और आपको सीनियर मैनेजर डायरेक्टर्स को भेजना है, मतलब पार्टनर्स डायरेक्टर्स वालों को भेजना है. अब कैसे भेजना है, मेन चीज. तो आप अपने रेज्यूम को सबसे पहले रीनेम करके लिखोगे, अपना नाम अंडरस्कोर आपका सरनेम अंडरस्कोर आपका रेज्यूमे. ये आपके पीडीएफ फाइल का नाम होना चाहिए. आपका रेज्यूमे हमेशा पीडीएफ में होना चाहिए, वर्ड फाइल नहीं होनी चाहिए. आपके रेज्यूमे का नाम होना चाहिए, और आपके जो फाइल का नाम है वो होना चाहिए योर नेम अंडरस्कोर योर सरनेम अंडरस्कोर रेज्यूमे. ठीक है, कुछ अजीब सा नाम नहीं रखना. ठीक है, अब जब लिंक्डइन पे भेजोगे तो यू नीड टू राइट अ कवर लेटर. ठीक है, अब आप कवर लेटर की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ये जो मैं कवर लेटर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ये यूज कर सकते हो अपना लिंक्डइन पे रेज्यूम भेजते टाइम. ठीक है, अब हमारे दो पॉइंट्स है लिंक्डइन के थ्रू. लिंक्डइन पे कैसे आप किस किस को भेजना है और आपको कैसे भेजना है, तो हमने दोनों डिस्कस कर लिए. आप कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको बताया कि आपको नाम सर्च करना है केपीएमजी या डिलॉयट या ईवाई या पीडब्ल्यूसी जो भी है. फिर आपको पोजीशन, टैलेंट एक्विजिशन है तो टैलेंट एक्विजिशन लिखो, एचआर है तो पार्टनर है तो पार्टनर लिखो, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लिखो वो, एंड देन द लोकेशन. आप ऐसे सर्च करोगे लिंक्डइन पर, इन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, इन लोगों से आप फिर कनेक्ट करो, इन लोगों को अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करो. ओके, नाउ द सेकेंड मेथड इज कोल्ड ईमेलिंग. अब देखो कोल्ड ईमेलिंग क्या होती है कि बेसिकली आप एचआरस की या पार्टनर्स की या डायरेक्टर्स की ईमेल आईडीज निकालते हो और ईमेल आईडीज पर आप उनको ईमेल्स करते हो, रेगुलर ईमेल्स करते हो, एक दिन एक छोड़ के रिमाइंडर्स डालते हो, वो होती है कोल्ड ईमेलिंग. ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, ईमेल कैसे मिलेंगे और ईमेल भेजने कैसे हैं, कब कब ड्यूरेशन पे भेजने हैं. तो सबसे पहले हम पॉइंट पे बात करेंगे कि हम कैसे ईमेल मिलेंगे. देखो लिंक्डइन पे ना बहुत सारे लोग हैं
जो फ्री पीडीएफ्स बांट रहे हैं फॉर द ईमेल आईडी कंपाइलेशन, उन्हें बेसिकली सारे एचआरस की या लोगों की ईमेल आईडी कंपाइल कर रखी है बड़ी बड़ी फर्म्स की, एंड दे आर सर्कुलेटिंग इट। तो आप वो लोगों से पीडीएफ ले सकते हो इफ़ यू वांट। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी ट्राई करूंगी वो पीडीएफ डालने का, ठीक है। नहीं तो आप लिंक्डइन पे भी वो पीडीएफ अवेलेबल है, आप वो किसी क्रिएटर, लिंक्डइन क्रिएटर से वो पीडीएफ ले सकते हो, जहाँ पे सारे ईमेल आईडीज कंपाइल्ड हैं ऑफ ऑल द लाइक एचआर, जो बड़े बड़े कंपनीज के एचआर हैं, बिग फोर्स के एचआर हैं, या जो ना और लोग हैं, उनकी आप ईमेल आईडी ले सकते हो। दूसरा तरीका है ईमेल आईडीज लेने का, जो ऐसे जो एचआर्स होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी होते हैं, जो बेसिकली जो वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, वो वैकेंसी पोस्ट करते टाइम अपनी ईमेल आईडी लिखते हैं पोस्ट में, ठीक है। अब वहाँ से उनकी ईमेल आईडी ले सकते हो, फिर उनको मेल कर सकते हो। अब वो लोगों को कैसे ढूंढना है आपको, वही लिंक्डइन पे जैसे ढूंढते हैं ना लोगों को, वैसे आपको सर्च करना है। उन्होंने कोई वैकेंसी पोस्ट कर रखी होगी, या फिर कुछ वैसे आप सपोज कुछ पोस्ट कर रखा है जिसमें उन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, तो वो ईमेल आईडी आप ले लेना और उस पर आप ईमेल करना। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपको कब कब ईमेल करना है, कैसे ईमेल करना है। तो ईमेल के लिए भी सेम चीज़, रेज्यूमे का जो नाम होगा वो वही होगा आपका, योर नेम अंडरस्कोर योर सरनेम अंडरस्कोर रेज्यूमे, ओके। एंड ईमेल पे भेजते टाइम अपना रेज्यूमे, ये फॉलोइंग कवर लेटर आप यूज़ कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब लिंक्डइन का ईमेल का कवर लेटर थोड़ा डिफरेंस है, दिस बिकॉज कि लिंक्डइन पे थोड़ा इनफॉर्मल में आप भेज सकते हो, लेकिन ईमेल हैज़ टू बी प्रॉपर फॉर्मल। तो ईमेल का जो कवर लेटर थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है वो, लेकिन जो लिंक्डइन का कवर लेटर है वो थोड़ा नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये कवर लेटर यूज़ कर सकते हो फॉर द कोल्ड ईमेलिंग्स। एंड आई होप जो 2 पॉइंट्स हमने सोचे थे, जो ईमेल के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स थे कोल्ड ईमेलिंग के रिगार्डिंग, एक तो किस किस को करना है और कैसे करना है, तो ईमेल आईडीज कैसे मिलेंगी और आपको किस किस को करना है, कैसे करना है, कब कब ड्यूरेशन में करना है, वो सब क्लियर हो चुका है, ठीक है। नाउ द थर्ड मेथड इज पोर्टल रेफरेंस। अब देखो पोर्टल रेफरेंस क्या होता है कि हर एक जो कंपनी होती है ना, हर एक जो बिग 4 है, बिग 6 है, उनका एक पोर्टल है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर बिग 4 का, वो आपको रेफर कर सकता है। तो पोर्टल पे वैकेंसी आती है, उनका जो पर्टिकुलर बिग 4 का पोर्टल है उसमें वैकेंसी आएगी, जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है वो आपका रेज्यूम उस पोर्टल पे डाल सकता है। लेकिन 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 अब क्या होता है, पोर्टल पे बहुत लोग रेफर कर देते हैं, तो पोर्टल पे रेज्यूम कहीं ना कहीं गुम हो जाता है आपका। आपने पोर्टल पे रेज्यूम अपने डलवा भी दिया किसी से ना, तो वो गुम हो जाएगा, बिकॉज वो एचआर यूजुअली देखते भी नहीं है वो पोर्टल रेफरेंस, वो ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं देखते, बट ऑफकोर्स उसका जो परसेंटेज कन्वर्जन रेट होता है बेसिकली वो बहुत कम होता है। तो एक बार पोर्टल रेफरेंस मिल गई और सेकंड टाइम तो वैसे भी नहीं मिलेगी। अगर आपको एक बार मिल चुकी है पोर्टल रेफरेंस तो सेकंड टाइम नहीं मिलेगी। तो एक बार किसी से भी बोलकर अपना रेफरेंस डलवा दो। अब किससे बोलोगे, भाई लिंक्डइन पे लोगों को सर्च करो, लिंक्डइन पे तो किसी से भी बोल दो आपको रेफरेंस देने के लिए, एएम है, डीएम है, एग्जीक्यूटिव है या सीनियर मैनेजर, जो भी मिल रहा है उससे बोल दो कि भाई रेफर कर दो अब हमको पोर्टल पे रेफरेंस। तो पोर्टल पे एक बार रेफरेंस मिलती है, सेकंड टाइम मिलती भी नहीं है, तो एक बार सब जगह मिल जाएगी तो हो जाएगा। लेकिन अब उसका भी एक वो होता है, जैसे डिलॉयट में स्पेसिफिकली मैं टॉक अबाउट डिलॉयट, सो इफ अ एम्प्लॉई हैज नॉट completed 18 months with Deloitte, they cannot refer anyone on portal. So suppose मैं हूँ, I have completed only 11 months with Deloitte, so I cannot refer anyone on portal. तो वो देख लेना, जैसे डिलॉयट में अगर 18 महीने से ज़्यादा कोई नहीं रहा डिलॉयट के साथ तो वो आपको पोर्टल पर रेफरेंस नहीं दे सकता, तो टाइम वेस्ट मत करना। आई थिंक EY का इट्स 6 months या KPMG का 6 months ही है, बट डिलॉयट का इट्स 18 months, ये तो मैं श्योर हूँ। तो वो आप ध्यान देना, जिसने थोड़ा टाइम कंप्लीट कर लिया बिग 4 के साथ उसी को अपना रेज्यूम भेज करना, टाइम वेस्ट करना, मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करना, तो टाइम वेस्ट मत करना इधर उधर रेज्यूमे भेज कर अपना, ओके। नाउ द फोर्थ वे इज डायरेक्ट रेफरेंस। अब देखो हर किसी के पास डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होती, ठीक है, एंड दिस इज नॉट अ मेथड, बेसिकली दिस इज जस्ट अ थिंग। अगर आपको कोई जाने पहचाने वाला बिग 4 में है उसको रेज्यूम भेज दो, वो डायरेक्टली वो आपका रेज्यूम एचआर को भेज देगा। दैट इज रेफरेंस, दैट डायरेक्ट रेफरेंस, कि आपकी डायरेक्ट रेफरेंस है भाई बिग 4 में। मेरी डायरेक्ट रेफरेंस नहीं थी, मोस्टली लोगों की डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होती बिग 4 में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेफरेंस वाले लोगों को बिग 4 में आर्टिकलशिप मिलती है, जिनकी रेफरेंस नहीं होती उनको भी आर्टिकलशिप मिलती है बिग 4 में। तो ये सोच के मत रह जाना कि यार हमारे तो बिग 4 में रेफरेंस ही नहीं है, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, हमें तो आर्टिकलशिप मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपके रेफरेंस डायरेक्ट रेफरेंस हो या ना हो, इफ़ योर रेज्यूमे इज स्ट्रॉन्ग, आपको बिग 4 में आर्टिकलशिप मिल सकती है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है आपको बिग 4 में आर्टिकलशिप मिल सकती है, नो डाउट, ओके। सो मेक श्योर कि ये रह के ये सोच के मत रह जाना कि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है।
अब डायरेक्ट रेफरेंस में क्या होता है कि अगर आपको कोई जानने पहचानने वाला ऑलरेडी बिग फोर में है तो वो डायरेक्टली बिग फोर में आप मतलब आप उसको रेज्यूम भेजोगे, वो डायरेक्टली आपका रेज्यूम एचआर को फॉरवर्ड कर देगा, तो आपका रेज्यूम डायरेक्टली एचआर तक पहुंच जाएगा। दैट इज बेसिकली डायरेक्ट रेफरेंस। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा एक मेथड मैं कह सकती हूँ जो होता है आर्टिकलशिप अप्लाई करने के लिए, दैट इज जो बिग फोर की वेबसाइट होती है ना, वहां पर भी वैकेंसीज आती हैं। जो वहां वैकेंसीज आते हैं ना, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोर्टल रेफरेंस ओनली, कि आप पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो। वहां भी बहुत लोग अप्लाई करते हैं और आपका रेज्यूमे गुम हो जाता है। तो वो एक मेथड होता है कि जब वैकेंसी आती है वेबसाइट पर, आप वेबसाइट पे जाके वैकेंसी पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। अब वो वैकेंसी पे कभी कभी पता नहीं चलती कि कब आ रही है कब जा रही है, वो भी यूजुअली अगर आप लिंक्डइन में बहुत एक्टिव हो तो पता लगती है, नहीं तो वो वैकेंसी भी कभी कभी गुम हो जाती है। ठीक है। तो मेन तो वही है कि आप लिंक्डइन पे लोगों को भेजो, ईमेल्स भेजो और एक बार पोर्टल रेफरेंस ले लो सारे बिग फोर से। ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ टिप्स देती हूँ कि जिसके थ्रू आपका रेज्यूमे जल्दी एचआर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। पहला तो भाई रेज्यूम का नाम सही होना चाहिए, नहीं तो आपका एचआर खोलेगा तक नहीं आपका रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूम का नाम कुछ अजीब सा है ना या वर्ड फाइल में, तो वो खोलेगा ही नहीं। पहले तो आपका रेज्यूम पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकंड, आपका रेज्यूमे का नाम प्रॉपर होना चाहिए, योर नेम अंडरस्कोर योर सरनेम अंडरस्कोर रेज्यूम होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। अब थर्ड पॉइंट, आपका जो रेज्यूमे है उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वो एक बार आपका डिब्बा इधर एक डिब्बा उधर जा रहा है तो वो आपका रेज्यूमे खोल के सीधा बंद कर देता है, पढ़ेगा भी नहीं आपका रेज्यूमे, बिकॉज एचआरस गिव मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स ऑन अ रेज्यूमे। ये भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स देता है। उसको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्टेड। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो रेज्यूम से होगा। तो आपका रेज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और रेज्यूमे कैसे बनाना है उसकी मैंने टिप्स दी हैं, प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो रेज्यूम राइटिंग की वीडियो देखो। इफ़ यू वांट टू गेट योर रेज्यूम रिव्यूड, आप टॉपमेट पे सेशन बुक कर सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। ठीक है। तो आपका रेज्यूम आपका रिव्यू करके दे दूंगी कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है रेज्यूमे, जिससे आप उसको सही कर लो। ठीक है। So that's it for the video, guys. I hope you liked the video and thank you for watching it till the end. So if you have any further queries, आप comment section में डाल सकते हो. I'll try to reply it as soon as possible. And if you need any personalized guidance, you can also book a session on TopMate. Link is in the description box below. So thank you so much for watching it till the end. I'll see you in the next video. Bye bye.